Shut up and sit down. Mechanism of monsoon. Monsoon का रचना तंत्र. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which means season. Monsoon शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसीम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. अब देखिए, वर्ष के दौरान पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन ही मॉनसून कहलाता है. During summer, the interior parts of northern Indian plains covering Rajasthan, Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh are intensely hot. गर्मियों के दौरान उत्तरी भारतीय मैदान के भीतरी भाग बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश. The daily maximum temperature in some of these parts is as high as 45 degree to 47 degree Celsius. अब देखिए, इन भागों में हर रोज अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है. Table 10.1 given below indicates the climate diversity in India. Try to understand the varying temperature that different stations in India have. अब देखिए, नीचे दी गई तालिका 10.1 भारत में जलवायुविक विविधता को दर्शाती है. तो आइए हम लोग इस टेबल को देखते हैं. टेबल 10 टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड रेनफॉल इन सेंटीमीटर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट स्टेशंस इन इंडिया. भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों के मासिक औसत तापमान सेल्सियस में और वर्षा सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया है. तो आइए हम लोग देखते हैं. देखिए, यहाँ पे मंथ्स है, ये हो गया स्टेशन, ठीक है. यहाँ पे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना दिया हुआ है. देखिए, लेह का टेम्परेचर -8 डिग्री, -7 डिग्री, -1, 9, 10 डिग्री, 14 डिग्री, 17 डिग्री, 17 डिग्री, 12 डिग्री, 6 डिग्री, 0 डिग्री, -6 डिग्री सेल्सियस. ये जनवरी टू आप दिसंबर देखें. रेनफॉल की बात करूं तो देखिए, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5, 5, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 0 और 5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पे शिलोंग, दिल्ली, जैसलमेर, मुंबई, चेन्नई, त्रिवंतपुरम, ये सब के बारे में दिया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके ये सारे डेटा को आप लिख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन सब जगह पर क्या टेम्परेचर रहता है और रेनफॉल कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है. आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एयर हैज वेट एंड दिस वेट exerts pressure on us, which is known as air pressure. हवा में वजन होता है और यह वजन हम पर दबाव डालता है, जो हवा के दबाव के रूप में जाना जाता है. There is an inverse relationship between temperature and air pressure. That is, if the temperature of any area is high, then the air pressure will be low and vice versa. तापमान और हवा के दबाव के मध्य एक व्युत्क्रम संबंध है, इन्वर्स रिलेशनशिप है. यानी अगर किसी भी क्षेत्र का तापमान अधिक है तो हवा का दबाव कम हो जाएगा, यानी एक दूसरे की तुलना में यह विपरीत है. डिफरेंस इन द एयर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द विंड्स. हवा के दबाव में अंतर हवाओं के आकर्षण के लिए जिम्मेदार होता है. आगे देखिए, The average maximum temperature is above 33 degrees Celsius in the month of May
at Delhi and Jodhpur. दिल्ली और जोधपुर में मई के महीने में औसत अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है. Such high temperature heats up the air of that region. इस तरह के उच्च तापमान उस क्षेत्र की हवा को गर्म कर देते हैं. Hot air rises, low pressure areas is created under it. गर्म हवा ऊपर उठती है तथा सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है. This low pressure is also known as monsoonal trough. इस कम दबाव मानसून ग्रत के रूप में भी जाना जाता है. It lies between Jaisalmer in the west and Balasore in Orissa in the east. यह पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में उड़ीसा के बालासोर के मध्य स्थित होता है. अब देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर ऑफ मे बता रहा है. ये देखिए ये लो प्रेशर थ्रो है. इस एरिया में आप देख पा रहे हो कहाँ कहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है. ठीक है, आगे देखिए. On the other hand, temperature over Indian Ocean is relatively low as water needs more time to get heated as compared to land. दूसरी ओर हिंद महासागर के ऊपर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है. पानी भूमि की तुलना में अधिक समय में गर्म होता है. So, a relatively high pressure region is created over the sea. See the map 10.2 given above and try to understand the given phenomenon. इसलिए समुद्र के ऊपर अपेक्षाकृत उच्च दबाव क्षेत्र बन जाता है. ऊपर दिए गए मानचित्र को देखिए और घटना को समझिए. अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपका, ये सेक्शन नीचे इंडियन ओशियन है. ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर आप देखिए लो प्रेशर ऊपर बन रहा है. ठीक है, आगे देखिए. Thus, there is a difference of temperature and resultant pressure over north central Indian plains and Indian Ocean. इस प्रकार उत्तर मध्य भारतीय मैदान और हिंद महासागर पर तापमान और इसके परिणाम स्वरूप वायु दबाव में अंतर होता है. Due to this difference, air from high pressure regions of the sea starts moving towards the low pressure region of North India. अब देखिए इस अंतर के कारण समुद्र के उच्च दबाव क्षेत्र से पवनें उत्तर भारत के कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलनी शुरू हो जाती हैं. Thus, by mid-June, the general movement of air is from equatorial region of Indian Ocean to the Indian subcontinent, and the direction of these winds in general is from southwest to northeast. इस प्रकार मध्य जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर इंडियन ओशियन के भूमध्य रेखी क्षेत्रों इक्वेटोरियल रीजन से भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर आ जाती है. इन हवाओं की दिशा सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर होती है. This direction is exactly opposite to that of the trade winds northeast to southwest prevailing during winter in India. यह दिशा भारत में सर्दियों के दौरान प्रचलित व्यापारिक उत्तर पूर्व से नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की तरफ पवनों के बिल्कुल विपरीत होती है. This complete reversal of wind direction from northeast to southwest and vice versa is known as monsoon. पवनों की दिशा का यह उत्क्रमण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और इसके विपरीत मॉनसून के रूप में माना जाता है. अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है. इंडिया एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून एंड टेम्परेचर ऑफ जून. अग्रिम दक्षिण पश्चिमी मॉनसून और जून का तापमान. ध्यान से देखिएगा, ये देखिए
ये आपका इस तरफ से विंड आ रहा है, ठीक है, 10 जून की बात हो रही है यहाँ पे, जून के एरिया में। देखिए विंड का डायरेक्शन ये जून है, 5 जून के आसपास एवरेज टेम्परेचर बता रहा है। देखिए 1 जून में यहाँ तक रहता है, फिर आस्ते आस्ते हवा बढ़ते बढ़ते 10 जून तक इस तरह हो जाता है, ठीक है। ये है टेम्परेचर ऑफ जून। These winds originate over warm seas. इन हवाओं की उत्पत्ति गर्म समुद्र के ऊपर होती है। Therefore, they contain a lot of moisture. इसलिए इनमें बहुत अधिक नमी होती है। When these moisture laden wide winds move over the Indian subcontinent, they cause widespread throughout India, and from June to September, 80% to 90% of the total rainfall of India is confined to these 4 months only. अब देखिए, जब ये आर्द्र पवनें भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर पहुंचती हैं तो ये पूरे भारत में जून से सितंबर के बीच 4 महीनों में व्यापक वर्षा करती हैं। जून से सितंबर के बीच भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 80% से 90% तक होता है।